अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आंसर प्रैक्टिस करेंगे लेसन द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल की। आपके सामने सबसे पहले तो कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी है। सबसे पहला वर्ड देखिए, सिम्टम्स। सिम्टम का मतलब होता है अलामत, साइन ऑफ डिजीज़ इन बॉडी। इम्पेल्ड का मतलब होता है मजबूर हो जाना, इंड्यूस्ड हो जाना, बीइंग फोर्स्ड, ड्रिवन फॉरवर्ड। इसी तरह वायलेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत पॉइजनस होना या मेलिग्नेंट होना। एलिमेंट डिजीज़ को बोलते हैं, बीमारी को। इंडोलेंटली, लेजीली, सुस्ती से। डिस्टेम्पर का मतलब भी कोई कंटेजियस डिजीज़ है जो फैलती है, जो इजीली स्प्रेड होती है। इसी तरह प्रीमॉनिटरी होता है इब्तदाई अलामात जो थ्रेटनिंग हो, यानी फोर वार्निंग सिम्टम्स, कुछ ऐसी अलामात जो कि वार्निंग लाती हैं, जो परेशान कुन होती हैं। तो यहाँ पे बीमारियों को ही रिफ़र किया जा रहा है क्योंकि जो इब्तदाई थ्रेटनिंग अलामात हैं उनकी बात हो रही है। बॉर्न मी का मतलब होता है किसी बात का रियलाइज़ होना, रियलाइजेशन हो जाना। सेंट वाइटिस डांस आपको मालूम है एक डिजीज़ का नाम है, इन विच द बॉडी अंडरगोज सीजर्स एंड शॉक, बॉडी को झटके लगते हैं उसमें। सिफ्ट करना, सिफ्ट टू द बॉटम। सिफ्ट का मतलब होता है छानना, किसी चीज़ को फिल्टर करना। तो सिफ्टिंग अ बुक थ्रू द बॉटम का मतलब होता है कि बुक को केयरफुली, थॉरली किसी चीज़ को जानना। प्लॉड, सख्त मेहनत करना, लेबर करना। यहाँ पे प्लॉड का मतलब है वॉक करना स्लोली बट विदाउट स्टॉपिंग, कोई काम जो है वो मुतवातर करते चले जाना। स्लाइट, स्लाइट का मतलब है इंसल्ट। ये वर्ड आपने वहाँ पे पढ़ा जहाँ पे राइटर अपनी रिजर्वेशन बता रहा है कि हाउस मेड नी जो है वो बीमारी उसको क्यों नहीं है, उसके लिए वो इंसल्ट फील कर रहा था। इनवीडियस, इनवीडियस हम बोलते हैं ऑफेंसिव, कोई ऐसी चीज़ जो आपको नागवार गुजरती है। और रिजर्वेशन का मतलब इनवीडियस रिजर्वेशन कंबाइन मिला के कि ये चीज़ मुझसे दूर क्यों है, उसके लिए मुझे नागवारी महसूस हो रही है, यानी मुझे साइड पे क्यों किया गया। ग्रास्पिंग, द राइटर केम टू नो, तो द राइटर suffered from all the diseases. He discovered that he didn't have the disease of housemaid's knee, and he was not pleased. Rather, he was a bit sad and sorrowful for not having it. Question 3 says, what was his first reaction when he thought that he was suffering from all diseases? उसका पहला रिएक्शन क्या था जब उसको पता चला कि उसको ये डिजीज़ेज़ हैं? After reading a book, the writer felt that he was suffering from almost all the diseases except one. He was frozen with horror for a while. He tried to examine his body himself. So, अगला क्वेश्चन, why should he be an acquisition to the medical class? उसको मेडिकल क्लास के सामने क्यों लाना चाहिए, वो उसके लिए क्यों बेनिफिशियल है? इसका आंसर होगा, the writer imagines that he had all the diseases at the same time. He considers himself a hospital. That is why he thinks himself a good case for medical profession. And he also hopes that his case will help the medical students in their studies. They should just examine him thoroughly and study all the diseases that he has and get diploma. Next question says, describe the writer's visit to the medical man. राइटर का मेडिकल मैन के पास जो विजिट था, डॉक्टर के पास जो विजिट है वो बताइए। द राइटर वेंट टू हिज डॉक्टर एंड टोल्ड हिम हिज प्रॉब्लम. डॉक्टर फेल्ट हिज पल्स. ही हिट हिम ओवर द चेस्ट. आफ्टर दैट ही सैट डाउन, wrote the prescription and gave it to the writer. Next question. He thought he was doing the doctor good turn by going to him. Why? उसको लग रहा था कि वो डॉक्टर के पास जाके एहसान कर रहा है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर होगा,
The writer thought himself to be a patient of all diseases. He thought that the doctor would get more practice out of him than out of 1700 ordinary patients. यानी 1700 आम मरीजों के निस्बत डॉक्टर सिर्फ उसे एक अकेले से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता है, इसलिए वो उसको एहसान करेगा उसके पास जाके. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the prescription given to him by the doctor? डॉक्टर ने उसको क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया? The doctor gave an interesting prescription to the writer. डॉक्टर ने उसको एक बड़ा दिलचस्प नुस्खा दिया. It was 1 lb beef steak every 6 hours, 10-mile walk every morning, bed at 11 sharp every night, and don't stuff your head with things you don't understand. Next question. Describe his visit to the chemist. Chemist के पास जाके उसने क्या किया? The chemist read the prescription and returned it to the writer because there was no medicine suggested on it. क्योंकि उस पर कोई मेडिसिन तो लिखी ही नहीं हुई थी. It was mere a piece of advice for the writer. The chemist told him that he would be able to help him if he had been a cooperative store and family hotel combined. Next question. What is the significance of the doctor's advice? Don't stuff your head with things you don't understand. डॉक्टर ने उसको जो नसीहत की उसकी क्या अहमियत है? The doctor's advice is a theme of this essay. It means that we shouldn't think over such things as we cannot understand. Otherwise, we shall suffer from confusion and nervous diseases. तो जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती उनके बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे और दीगर असाबी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे. इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं जो आप इस लेसन के करेंगे. आप फॉर एग्ज़ाम्पल द क्वेश्चन व्हाई डिड द राइटर कॉल हिमसेल्फ अ हॉस्पिटल. राइटर अपने आप को एक हॉस्पिटल क्यों समझता है? तो ये लेसन की स्टडी के बाद और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद आई बिलीव दैट यू वुड बी इन बेटर पोजीशन टू कंपोज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. व्हाई डू यू थिंक ही कॉल्ड हिमसेल्फ अ हॉस्पिटल? Because the author read a book about medicine and it had symptoms of the diseases, and almost every other disease had so commonplace symptoms. That is why he assumed that he was probably suffering from all of the diseases that were in that book. That is why he considered himself a hospital. ठीक है बेटे. इसी तरह आप एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. Why did the writer go to British Museum? ब्रिटिश म्यूजियम में क्यों गया था? Because once he doubted that he was suffering from hay fever and he wanted to treat it by himself. He went to the British Museum to study the treatment of hay fever. Another question that you will prepare is, what were the feelings of the author while reading the book? वो बुक पढ़ने के दौरान उसकी क्या फीलिंग्स थी? So he was frozen with horror and was fully drowned in despair. पूरे तरीके से वो मायूस हो गया था. Next question that you will prepare. How did the writer start reading the book about diseases? तो इसका आंसर होगा, he went to British Museum to know about the disease he thought that he was suffering from, and that was hay fever. At first, he randomly read the diseases and then he thought that he should go through the book alphabetically so that he could read it all and trace the symptoms in his body. Next question जो आप prepare करेंगे. Was his heart beating when he tried to feel it? तो इसका आंसर होगा no. To his great shock, he found that his heart had stopped to beat. What did the writer do when he couldn't feel it? The writer patted almost all over his body to feel the beating of his heart. एक और question. What did the writer think while examining his tongue? तो उसने tongue का examine करते हुए क्या सोचा? While examining his tongue, he felt sure that he was suffering from scarlet fever. तो अपनी टंग को एग्जामिन करते हुए उसको पता चला कि उसको स्कारलेट फीवर है. What happened
When the writer followed the directions given by the doctor, डॉक्टर की डायरेक्शंस के बाद जो राइटर है उसने क्या फील किया? When he followed the directions given by the doctor, he became a healthy and happy person. तो फिर वो खुशबाश और एक सेहतमंद इंसान बन गया। तो बेटे ये थे आपके कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी जो आपने अपनी एक्सरसाइज के साथ करने हैं। और कोशिश किया करें कि आप जब कोई भी लेसन याद करते हैं तो सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चंस तक ना रहा करें, बल्कि उसमें जो बाकी एडिशनल क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रिपेयर किया करें। चलें जी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।